नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगी जो आम समस्या है लोगों की कि शादी के बाद बहुएं ससुराल पक्ष को डराती हैं, प्रताड़ित करती हैं और धमकी देती हैं और साथ ही ससुराल पक्ष पर ये इल्ज़ाम लगाती हैं, प्रताड़ना खुद देती हैं ससुराल वालों को और उन्हें धमकाती हैं कि उन्हें 498 का केस कर दिया जाएगा, उनके ऊपर दहेज प्रताड़ना का केस किया जाएगा और उनको जान से मारने की कोशिश की गई है और उन्हें घर से निकाल दिया गया है, उन्हें उनका हक नहीं दिया जा रहा बहू का, या उनका स्त्री धन हड़प लिया है ससुराल वालों ने। इस तरह के इल्ज़ाम लगाकर जो वधू पक्ष है या जो बहू है वो अपने ससुराल वालों को या वर पक्ष को कई तरह से धमकाती है, साथ ही साथ उन्हें गलत तरीके से फंसाकर उन पर मुकदमा भी करती है। तो इस वीडियो में मैं ये आप लोगों को बताऊंगी कि यदि आप भी इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं या आपके आसपास या आपके परिवार रिश्तेदारी में कोई भी वधू द्वारा इस तरह से प्रताड़ित या डराया धमकाया जा रहा है, तो आपको क्या करना है, कैसे बचना है और अपने बचाव में आपको क्या कानूनी कार्रवाई करनी होगी, जिससे कि वधू अगर आपको बाद में फंसाने का या गलत तरीके से इल्ज़ाम लगाकर आपको दोषी ठहराने का प्रयास करे तो आप अपना बचाव आसानी से कर सकें। तो पूरी जानकारी के लिए कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जैसा कि अक्सर सुनने में आया है और लोग मुझे फ़ोन मैसेज या ईमेल करके अपनी समस्याएं बताते हैं, जिसमें लोग यही कहते हैं कि सारे के सारे जो कानून हैं वो महिलाओं के फेवर में हैं, वो हम पे दहेज प्रताड़ना का केस कर देती हैं, मारपीट का कर देती हैं और स्त्री धन वापस ना करने का करती हैं। इस तरह से अनेक फेक हम पे केस किए जाते हैं और वर पक्ष बिल्कुल हेल्पलेस रहता है, उसके पास अपने बचाव के लिए कोई भी कानून नहीं है, ना कानून में ऐसा कोई प्रावधान है कि वर पक्ष अपने आप को सही साबित कर सके और इस दोष से बच सके। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास पर्याप्त नॉलेज है और नॉलेज नहीं भी है तो आप किसी अच्छे वकील से मिलिए। अगर आप वर पक्ष वाले हैं और किसी बहू द्वारा इस तरह से प्रताड़ित या डराए धमकाए जा रहे हैं और आपको ये उम्मीद है कि आपकी बहू द्वारा आप पर केस किया जा सकता है, आपको गलत तरीके से फंसाया जा सकता है, तो आपको अपने प्रोटेक्शन में, अपने बचाव में सेक्शन 9 का एक केस दर्ज कराना होगा। सेक्शन 9 का एक केस संबंधित न्यायालय में किसी अधिवक्ता की मदद से दर्ज कराना होगा, जिससे काफ़ी हद तक आप अपना बचाव कर सकते हैं यदि वधू आपको गलत तरीके से फंसाती है तो जब भी आपके आपसी अब ये सेक्शन 9 क्या है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। सेक्शन 9 ये है कि अगर बहू घर से चली जाती है नाराज़ होकर, गुस्सा होकर या किसी मतभेद की वजह से और कुछ समय तक वो वापस नहीं आती है अपने परिवार के पास, अपने पति के पास, अपने ससुराल में, और मायके जाने के बाद यहाँ से वो ठीक गई, वहाँ जाकर उसके किसी ने कान भरे, उसको गुमराह किया या भड़काया ससुराल वालों के खिलाफ, जिसकी वजह से उसने वहाँ जाके अपना इरादा बदल दिया और अपने ससुराल वालों को उल्टा धमकी देने लगी कि अब मैं आप लोगों को फंसा दूंगी गलत मुकदमे में, इस तरह से आप लोगों ने मेरे साथ दहेज उत्पीड़न किया है, घरेलू हिंसा किया है, मेरे सारे दहेज के मिले सामान आप लोगों ने रख लिया, मुझे नहीं दिया है। इस तरह के इल्ज़ाम अगर लगाती है या कहती है मुझे जान से मारने की कोशिश की गई है आप लोगों द्वारा, तो अगर इस तरह के इल्ज़ाम बहू लगाए तो आप लोग पहले ही अलर्ट हो जाएं कि आपके लिए खतरा बन सकती है ये लड़की और आपको गलत तरीके से फंसा रही है। अक्सर होता क्या है कि जब महिलाएं अपने मायके जाके इस तरह की धमकी देती हैं तो ससुराल पक्ष वाले डरते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन अपने बचाव में कोई लीगल एक्शन नहीं लेते। यही उनकी गलती हो जाती है कि अगर आपको डराया धमकाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, मेंटल टॉर्चर आपका हो रहा है, तो आपके पास भी हक हैं कानूनी कि आप अपने
बचाव में उनके खिलाफ केस कर सकते हैं कि आपके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। साथ ही अगर बहू नहीं आती है तो आप सेक्शन 9 का वाद दायर कर सकते हैं संबंधित न्यायालय में किसी अधिवक्ता की मदद से। सेक्शन 9 बहू को घर वापस लाने के लिए पति द्वारा किया जाता है। वो अपना पति को हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 में ये अधिकार दिया गया है कि वो अपनी पत्नी को घर वापस बुलाने के लिए और अपना घर वापस बसाने के लिए, अपने दाम्पत्य जीवन के पुनर्वास के लिए वो सेक्शन 9 दायर कर सकता है कि भाई मेरी बहू इस तरह से यहाँ से घर से गई थी, खुशी खुशी गई थी या किसी मतभेद की वजह से या नाराज़ होकर गई थी लड़ाई झगड़े से, और इतने महीने हो गए वो वापस नहीं आई है और मैं अपनी पत्नी वापस चाहता हूँ और मुझे जो भी आपसी मतभेद थे उसे दूर करना है। साथ ही साथ मुझे अपनी वाइफ के साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है और मैं उसको खुशी खुशी अपने साथ रखना चाहता हूँ पूरे हक और अधिकार के साथ। उसका ये घर है, वो मेरी पत्नी है, जीवन संगिनी है और मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी उसके साथ खुशी खुशी बिताने को तैयार हूँ। जो भी मतभेद हैं मैं उनको ख़त्म करना चाहता हूँ और अपना घर वापस बसाना चाहता हूँ। यदि पति द्वारा इस तरह का केस सेक्शन 9 के द्वारा न्यायालय में पत्नी के गलत केस करने से पहले ही कर दिया जाता है तो काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है वर पक्ष का, कि उनके पास एक ये रहता है मुद्दा कहने के लिए, अपने बचाव के लिए कि हम भाई हमारी वाइफ नाराज़ होके गई थी और ये इस तरह की समस्याएं थी और मैंने उन्हें वापस बुलाने का प्रयास भी किया है, फिर भी वो अगर नहीं आई हैं तो मैंने न्यायालय में भी अपील की है कि भाई मुझे मेरी पत्नी वापस चाहिए और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। तो काफ़ी हद तक वाइफ द्वारा किए गए जो घरेलू हिंसा, उत्पीड़ना और घर से भगा दिए जाने के और जो भी ये गलत इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, वो अगर वर पक्ष वाले पहले से ही सेक्शन 9 डाल देते हैं, पति द्वारा पहले सेक्शन 9 डाल दिया जाता है, वधू के गलत तरीके से मुकदमे करने से पहले, तो पति पक्ष का काफ़ी हद तक बचाव होता है। वो अपना पक्ष मजबूत रख पाते हैं और ये कह पाते हैं कि अगर मैं इस तरह का इंटेंशन रखता या हम नहीं चाहते उसे घर रखना या भगा देते या उसके साथ कुछ भी ऐसा किया होता तो हम उसको वापस बुलाने के लिए कोर्ट में पहले ही ये अपील क्यों लगाते और हम उसके साथ रहना चाहते हैं। तो न्यायालय वर पक्ष को मजबूत देखते हुए आप एक बार समझौते का मौका देता है, समझाता बुझाता है और काफ़ी हद तक ये होता है कि वर पक्ष हैं वो सेफ रहते हैं, क्योंकि कानून में ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई गलत FIR कर देगा, गलत मुकदमा कर देगा या गलत केस कर देगा तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आपके ऊपर अब इस तरह का मुकदमा हो गया, अब आप अपना बचाव कैसे करेंगे, इस तरह का केस कर दिया गया है तो अब आपको जेल हो जाएगी, सज़ा हो जाएगी और आप फंस गए बुरी तरह, आप अपने बचाव में कुछ नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह के डर और भ्रम अपने दिमाग में बिल्कुल भी ना पालें, निकाल दें अपने दिमाग से इस सब तरह की बातें, क्योंकि कानून दोनों पक्ष को अच्छी तरह से सुनता है, उसके बाद ही कोई फैसला लेता है, कोई सज़ा सुनाई जाती है। हाँ, कुछ मामलों में ऐसा ज़रूर है कि अग्रिम जमानत नहीं दी जाती है, बेल नहीं मिल पाती है, वो भी इस तरह के मामलों में होता है जो काफ़ी संगीन जुर्म होते हैं या किसी व्यक्ति पर काफ़ी संगीन जुर्म के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं या गलत तरीके से फंसाया जाता है, उस मामले में इस तरह का होता है। लेकिन घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़ना और इस सब मामलों में काफ़ी हद तक अगर किसी को जान से मारने का प्रयास नहीं किया गया है कि किसी बहू ने अगर आत्महत्या करने की कोशिश की या वधू पक्ष वालों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि ससुराल वालों ने ही हमारी बेटी को जान से मारने का प्रयास किया है, जब तक इस तरह के इल्ज़ाम नहीं लगाए जाते तब तक आपको इतना डरने घबराने की बात नहीं होती है। आपको अपने प्रोटेक्शन में बस यही करना है कि अगर वधू पक्ष द्वारा आपको डराया धमकाया जा रहा है, शुरू से ही आपको इस तरह की धमकियां मिल रही हैं और आपको फंसाने की वार्निंग दी जा रही है कि इन धाराओं के अंतर्गत आपको फंसा दिया जाएगा क्योंकि आपने हमारे साथ बुरा किया, गलत किया, तो आप बैठ के इंतज़ार ना करें, अपने बचाव का इंतज़ाम पहले ही कर लें। अगर वधू धमकी दे रही है किसी भी तरीके से फंसाने की, ससुराल वालों को सबक सिखाने की या उनके अंदर
अंदर डर पैदा करने की, और आपको ये डर है कि फ्यूचर में ये आपके लिए ख़तरा बन सकती है और आपको गलत तरीके से फंसा सकती है, और आप पर इन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा किया जा सकता है, दहेज उत्पीड़न का, घरेलू हिंसा का। और आप अपने बचाव में सेक्शन 9 तुरंत डालें किसी एडवोकेट की मदद से, ताकि आप अपने पक्ष को मजबूत कर सकें और अपना बचाव कर सकें और ये साबित कर सकें कि बहू के द्वारा लगाए गए जितने भी इल्ज़ाम हैं वो सारे गलत हैं, क्योंकि आप पहले से ही बहू को घर वापस लाना चाहते थे और इसके कुछ गलत फहमी की वजह से या किसी ने इसको भड़काया है हमारे खिलाफ, जिसकी वजह से इसने इस तरह के एक्शन लिए हैं, तो आप अपना बचाव बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि वधू द्वारा जब भी आप को धमकी दी जाए तो आप पहले से ही एडवांस में अपने प्रोटेक्शन में सेक्शन 9 डाल दें, इससे पहले कि वधू द्वारा आप फंसाए जाएं गलत तरीके से। और 498 और दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और अटेम्प्ट टू मर्डर की दहेज उत्पीड़न की वजह से तो आप बस यही ध्यान रखिए कि जैसे ही आपको धमकी मिलने लगे, लड़की ससुराल से मायके जाए और इस तरह के उसके तेवर हों और वो धमकाना शुरू करे, तभी अपने प्रोटेक्शन में सेक्शन 9 डाल दें, ताकि आप अपनी सच्चाई को, अपनी अच्छाई को साबित कर सकें और बहू के द्वारा लगाए गए इल्ज़ामों से साफ तरीके से बच सकें। तो आशा करती हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि अगर बहू धमकाए तो आप सेक्शन 9 में अपना बचाव कर सकते हैं। देर ना करें, किसी वकील से संपर्क करके सेक्शन 9 हो या कोई भी केस हो, आप खुद से नहीं कर सकते। और वकील ज़रूरी नहीं है कि बहुत हाई फाई केस लेने वाले ही वकील हों। अपने संबंधित न्यायालय में जाकर आप अपने बजट के हिसाब से भी कोई वकील देख सकते हैं। वकील सब तरह के होते हैं, बहुत हाई चार्ज लेने वाले कुछ ऐसे भी हैं, समाज सेवक टाइप के वकील भी, जो बहुत ही नॉमिनल चार्जेज में लोगों की मदद करते हैं। कुछ वकील फ्री में भी गरीबों की मदद करते हैं। तो ये अपने दिमाग में बिल्कुल भी ना रखें कि बहुत पैसा लगेगा न्यायालय जाके और सब हमारा जेब काटने के लिए वहाँ पे बैठे हैं। अगर आप इस तरह की धारणा बनाएंगे, गलत विचार लेके ही घर पे बैठे रहेंगे, अपने बचाव में कोई कदम नहीं उठाएंगे, कोई पहल नहीं करेंगे, तो फिर आप फंसेंगे ही। फिर आप किसी को दोष नहीं दे सकते, ना वकील को दे सकते हैं, ना किस्मत को दे सकते हैं, ना न्यायालय को दे सकते हैं, ना पुलिस को दे सकते हैं। फिर आप बैठ के सिर्फ इल्ज़ाम और दोष देते रह जाएंगे, इन्होंने फंसाया, किस्मत खराब थी और वगैरह वगैरह। तो अपना बचाव आप खुद ही कर सकते हैं। और ये धारणा जो दिमाग में बन रही है कि बस लड़की ने इल्ज़ाम लगाया और जेल हो गई ससुराल वालों को, ये बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपना पक्ष साबित करने का पूरा अधिकार है और समय भी दिया जाता है, मौका भी दिया जाता है। आप साबित करिए जो भी है, डरिए मत, सामना करिए जो भी है। अगर लड़की में इतनी हिम्मत है कि वो आपको इल्ज़ाम लगाकर फंसा सकती है, तो ससुराल पक्ष वालों में भी इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि वो अपना बचाव कर सकें, अपने आप को सही साबित कर सकें और अपने बचाव में एक कठोर और मजबूत कदम उठा सकें। परिवार न्यायालय से संबंधित और भी अन्य तरह के मुकदमे होते हैं, जिसमें से ये सेक्शन 9 जो है वो पुरुषों के अपने बचाव के लिए या वर पक्ष के बचाव के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो बहुत लोगों ने मुझे ये कहा था हमें गलत तरीके से फंसाया जाता है, हम कुछ कर नहीं पाते और ये मजबूरियां हैं, हमें कुछ पता नहीं। तो मुझे लगा मैं सेक्शन 9 के बारे में लोगों को बताकर अवेयर करूं कि जब आपको धमकी मिलनी शुरू हो तभी आप अपना बचाव करने का पहल करें और अपने बचाव में एक कदम उठाएं किसी अच्छे वकील से संपर्क करके। और इस तरह की और भी वीडियोज पारिवारिक विवाद से संबंधित जानकारी के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड